देखें, जिन माओ ने बच्चियों की तरबियत करनी थी वो खुद इन्वॉल्व हैं ड्रामास देखने में। ऐसे घर भी मैंने देखे हैं जहां माएं बच्चियों के साथ बैठकर ऐसे ऐसे सीन्स देख रही हैं जो देखने के काबिल नहीं हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में है ऐसे भी घर जहां पर सरेआम सब कुछ देखा जाता है। और देखें, जब पेरेंट्स बच्चों को पढ़ने का कहते हैं तब तो ये साथ बैठकर नहीं पढ़ते, और यही वजह है कि हमारे बच्चों के अंदर स्टडी की जो दिलचस्पी है वो कम हो जाती है। वो ये सोचते हैं, जाहिर सी बात है, हम भी स्टूडेंट थे, awkward महसूस होता है कि हम तो पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे पेरेंट्स ड्रामास देख रहे हैं। तो तब वालिदैन को चाहिए ना कि जब ड्रामास देखने के लिए साथ बैठ जाते हैं तो पढ़ने के टाइम भी बच्चों के साथ बैठे, बुक्स लेकर आप भी स्टडी करें, क्योंकि आप पर स्टैंप तो नहीं लग गई कि आपने दुनिया का सारा नॉलेज ही हासिल कर लिया है। इल्म तो आपने कब्र तक सीखना है। और हैरानगी की बात यह है कि हमारी डेली रूटीन का मोस्ट एसेंशियल पार्ट, जिसके बगैर हमारा दिन मुकम्मल नहीं होगा, काबिल कबूल नहीं होगा हमारा दिन, वो है रात को बैठकर ड्रामास देखना। रात को जो ड्रामा का टाइम है उसके ऊपर जितनी भी हमारी प्रायोरिटीज होंगी उसको हम पीछे रख देंगे और उस टाइम में हम ड्रामा देखने के लिए सामने हाजिर हो जाएंगे। ये ड्रामा एक किस्म का खुदा बनाया हुआ है। अजान होगी तो हम फौरन नहीं जाएंगे कि हमें कोई बुला रहा है, हमारा टाइम हो गया है, हमारा क्रिएटर हमें बुला रहा है, लेकिन जैसे ही ड्रामा का टाइम होगा फौरन से टीवी ऑन होगा, फौरन से सारे काम छोड़ दिए जाएंगे और उसके सामने हाजिरी हुई जाएगी। सो ये है हमारी कि हम किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। हम अपनी जिंदगी में ड्रामास को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो फिर ड्रामास में जो दिखाया जा रहा है उसका एंड, जो परफेक्ट लाइफ दिखाया जा रहा है, हैप्पी एंडिंग दिखाया जा रहा है, वो दुनिया में नहीं होगी, क्योंकि दुनिया तो इम्परफेक्शंस है, दुनिया तो एक टेस्ट है। टेस्ट की जो एंडिंग है वो भी बाकी है, रिजल्ट, एनुअल डे, किसको मेडल मिलता है, कौन फेल हो जाता है, कौन पास हो जाता है, वो तो भी बाकी है। और यहाँ पर स्पेशली मदर्स की जो रूटीन है कि सुबह सुबह काम खत्म करो, बच्चों को स्कूल भेजो, क्या उस टाइम को आप कुरान और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने से रिप्लेस नहीं कर सकती? ड्रामे में अदाकारों की जिंदगी में क्या हो रहा है उसको हम कितने शौक से, कितनी दिलचस्पी से देखते हैं। हमें हर चीज पता होता है कि अच्छा उस ड्रामे में ये हो गया है। बाकायदा हम लोग बच्चे डिस्कस करते हैं और पेरेंट्स पूछ रहे होते हैं बच्चों से कि बेटा बताना वो मैंने एपिसोड नहीं थी देखी, उसमें क्या हुआ, उसकी हैप्पी एंडिंग हुई या नहीं हुई। ये हमारी डिस्कशन है हमारी डेली लाइफ की, यानी कि हमारे घरों में इस तरह से एक्टर्स और एक्ट्रेसेस बाकायदा इन्वॉल्व हो चुके हैं। कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं हम इन ड्रामास को, लेकिन जैसे ही बात इस्लाम की आती है तो ये लंबी फहरिस्त आप पेश कर देते हैं कि ये देखें हमारी तो ये प्रायोरिटीज हैं। और स्पेशली मदर्स, हमारे पास टाइम नहीं होता, बच्चों के इतने मसले होते हैं, बच्चों को संभालना, घर को संभालना, हम बहुत मसरूफ हैं, हम बहुत मजलूम हैं, हमारे पास तो एक सेकंड भी नहीं है, हमारे पास पूरे दिन में 10 मिनट भी नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि हम घंटा घंटा 2-2 घंटे बैठ दो औरतें किसी तीसरी औरत को डिस्कस कर सकती हैं, लेकिन जब कुरान और हदीस की बात आएगी तो हम तो बहुत लाचार हैं, हमारे पास वक्त नहीं है इन चीजों के। साफ इनकार आपको सुनने को मिलेगा। मुझे पर्सनली खुद ये सुनने को मिला है कि नहीं ये हमारे बस की बात नहीं है, इस्लाम, दीन, आप तो कोई और बात करें। देखिए, हम क्या आपसे कह रहे होते हैं कि आप अपनी प्रायोरिटीज को पीछे रखें। हम आपसे यही कह रहे हैं कि आप जो टाइम को वेस्ट कर रही हैं ना, वही जो आप गीबत कर रही हैं, चुगली कर रही हैं, सारा सारा दिन कह के लगा के हंस रही हैं, सारा सारा दिन ड्रामास देख रही हैं, वेस्ट कर रही हैं अपने टाइम को, उसी टाइम को आप रिप्लेस कर दें, सिर्फ उसी टाइम को। बाकी आप बच्चे संभालें, आप अपनी घर की जिम्मेदारी संभालें, आप अपने तमाम फराइज पूरे करें, लेकिन वो जो आप वेस्ट कर रही हैं ना टाइम को, सिर्फ उसी टाइम को आप कुरान के साथ, आप सीरत नबी के साथ, आप अरबिक लैंग्वेज सीखने के साथ, आप इस्लामिक वीडियोस देखने के साथ रिप्लेस कर। जब हमारे पेरेंट्स जिन्होंने बच्चों की तरबियत करनी है, जिन्होंने बच्चों की जिंदगी डिसाइड करनी है, जब वही ड्रामास देखेंगे, जब वही एक रिच एटीट्यूड, इगोइस्टिक लड़का लड़की देखेंगे, बेहयाई देखेंगे, रोमांस देखेंगे, तो ये अज्यूम कर लेते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो मेरा बच्चा, मेरी बच्ची भी ऐसी हो, मेरा बच्चा भी अमीर हो, मेरी बच्ची भी खूबसूरत हो, रोमांटिक हो, केयरिंग हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लड़का जितना अमीर हो उतना ही परफेक्ट है और लड़की जितनी खूबसूरत हो वो भी उतनी परफेक्ट है। तो ये सोचा मैं ड्रामा से आती है और फिर पेरेंट्स इस पे काम करना शुरू हो जाते हैं। लड़के को बता दिया जाता है भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, यानी वो कह रहे होते हैं कि कमाओ कमाओ कमाओ, हालांकि पढ़ने से पैसे नहीं आते। और लड़की की तो हैर है, पढ़ाते भी, लिटरली पढ़ाते भी इसलिए हैं कि रिश्ते वाले को बता सके कि लड़की ने हमें किया हुआ। और लड़के को ये भी कहा जाता है फिर उसकी खूबसूरती पे, उसके फैशन पे फोकस किया जाता है, रिश्ते वालों के लिए कोई कसर रह ना जाए।
لائک بچپن سے ہی اس کے شادی کی پلاننگ شروع ہو جاتی ہے. لائک اتنا ڈراماز والے نے اسکرپٹ اچھی لکھی ہوتی ہے, اتنا ہمارے پیرنٹس نے ہماری لائف کی اسکرپٹ اچھی لکھی ہوتی ہے. لائک یہ کرنا ہے, میرا بچہ ایسا ہوگا, میری بچی ایسی ہوگی. بٹ یو نو دا تھنگ, ایکسیپشن از دیئر. آپ کو ایسے بھی پیرنٹس ملیں گے جو ان چیزوں سے بالکل اپوزٹ ہے, جو لڑکیوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تم کم کماؤ یا زیادہ کماؤ, تم ایک ٹائم کی روٹی کھاؤ یا 3 ٹائم کی روٹی کھاؤ, لیکن حلال کیوں نہیں چاہیے. اور ایسے پیرنٹس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ انسان کی باڈی کافی ہفتوں تک کھانے کے بغیر رہ سکتی ہے. سو وہ جی جان سے مار نہیں رہے ہوتے کہ 3 ٹائم کی روٹی پوری کرنی, بیکاز یو نو کہ انسان ایک وقت کی روٹی بھی کھا لے تو زندہ رہ سکتا ہے, لیکن حلال کی کھائے. 3 وقت کی روٹی کو صرف پہ سوار نہیں کیا ہوتا کہ 3 وقت کی روٹی کے لیے تم نے جینا مرنا سب کچھ کرنا, لیکن 3 وقت کی روٹی پوری ہونی چاہیے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ رزق کا کنسیپٹ کیا. جو ایسے پیرنٹس کو پتا ہوتا ہے کہ بیٹی اٹ ریلی ڈزنٹ میٹر کہ تم کتنی خوبصورت ہو, کتنے لڑکے تم پہ مرتے ہیں, کتنے لڑکے تم کو چیز کرتے ہیں, تمہاری سیرت میٹر کرتی ہے, تمہارا دین میٹر کرتا ہے, تمہارا کردار میٹر کرتا ہے. لوگ تمہیں چیز کرنے والے کتنے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا, لوگ تم سے انسپائر ہو کے دین کو فالو کرنے والے کتنے ہیں اس سے فرق پڑتا ہے. انہوں نے سکھایا ہوتا ہے کہ بیٹی اٹ ریلی ڈزنٹ میٹر تمہاری بیوٹی آرٹیفیشل ہے یا نیچرل ہے, 5-10 سال کی ہے, ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد جو اصل چیز ہے جو ہمیشہ رکھنی ہے تمہارے ساتھ وہ تمہاری روح ہے. تمہاری روح خوبصورت ہونی چاہیے. You should have a beautiful attractive soul rather than a beautiful attractive body. پھر ایسے پیرنٹس کے بچے سیلیبریٹیز نہیں بنتے, وہ لیڈرز بنتے ہیں, وہ امام بنتے ہیں, کیونکہ بچپن سے پرپس ٹھیک تھا, کنسیپٹس ٹھیک تھے, سیرہ پڑھی ہوئی, قرآن پڑھا ہوا. تو فلمیں, ڈرامے, فحاشی دیکھنے والے کبھی لیڈرز نہیں بن پاتے. جو ٹرینی ساس بہو کے جھگڑوں پہ ہوئے ہیں, جو ٹرینی رومانس پہ ہوئے ہیں, جو ٹرینی مارننگ شوز پہ ہوئے ہیں, وہ کبھی لیڈرز, وہ کبھی امام نہیں بن پاتے. وقت امام وہی بنتا ہے جو قرآن پہ ٹرین ہوا ہے, جو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ٹرین ہوا ہے. لائک جن کے گھر صرف مسلمان نہیں ہوتے, جن کے گھر اسلام ہوتا ہے.